बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और इधर जो है जी जनाब हो रहा है नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में जो है वो मैं आज बना रही हूँ पराठे। और पराठे जो है वो पहले भी इसकी जो है वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, जो वो मैंने उधर देख रहे हैं आप। वो चौरस पराठे जो है ना वो मैंने बेल के रखी हूँ। उसके अंदर जो है वो मैंने मसाला भरा है। मसाला कह लें कि किस चीज़ का तो मसाला है जी, उसमें चटनी में जो है ना वो मैं पीस लेती हूँ कूंडी में, क्योंकि वो थोड़ी मोटी मोटी होती है ना, वो फिर अच्छी लगती है। तो उसके अंदर जो है ना सब्ज़ मिर्च, देसी लहसुन के 2-4 जवे और नमक और भुना कुटा ज़ीरा, तो वो जो है वो मैंने उसके अंदर लगा के चौरस पराठे जो है वो मैंने बेल के उधर रख लिया। और एक जो है ये सिंपल मैंने रोटी बेली है, और उसके ऊपर जो है वो मैंने घी लगा सॉरी ऑयल लगा के उसके ऊपर जो है वो कुशक आटा जो होता है ना वो मैंने स्प्रिंग करके, तो साथ ही जो है ना इस तरह से कट करके, तो इसको मैंने इस तरह से बेल लिया। अच्छा, ये बड़ा फ़ायदा हो गया है कि माशाल्लाह से ना अब कई ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि जिसकी वजह से ना जो मतलब कि काफ़ी, एक तो होता ना सिंपल वैसे ही बल डाल के पराठा बना लेते थे, तो अब जो है ना वो काफ़ी तरीके से जो है ना इस तरह से पराठे बन जाते हैं और काफ़ी मज़ेदार और क्रिस्पी बन जाते हैं। और वैसे ये जब से मैं इस तरह से चौरस पराठे बनाने मैंने शुरू किए हैं ना, तो मेरे घर में जो है ना वो सिंपल सादे पराठे तो बंद ही हो गए हैं। तो क्या ये अभी इतना खाते भी नहीं है शौक़ से सुबह के टाइम, तो भी ये है कि जब भी बनाऊँ ना तो यही वाले मैं बनाती हूँ। तो आज इनका दिल कर रहा था पराठे खाने को, तो आमना को जो था वो मैंने दे दिया था इधर पराठा बना के, आमलेट उसके अंदर मैंने बना के डाल दिया था, उसको रोल करके दे दिया था। क्योंकि उसकी फिर ना अब जो स्कूल की टाइमिंग है ना वो थोड़ी कह लें कि छुट्टी टाइम है ना वो देर से होती है, उसको तकरीबन आते वक्त जो है ना उसको 1:30 से 1:45 बज जाते हैं। तो फिर उसको भूख लग जाती है, तो ये फिर इसका मैंने लंच पैक कर दिया था, क्योंकि सुबह का टाइम नहीं हैवी नाश्ता करते, इसने दूध पी लिया था। तो आज बाकी जो बच्चों का था जी, बस आज पराठे खाने को दिल कर रहा था, वही उसके उनके लिए भी बन रहे थे। इधर जो था वो दही मैंने थोड़ी सी लेके उसके अंदर जो सॉल्ट डाल दिया और भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया। ये बड़ा अच्छा यमी सा ना रायता बन के तैयार हो जाता है इस तरह से। और इधर जो है जी चाय भी साथ ही मैंने रख दी थी, ये देखिए बन गई है, चाय भी बना ली थी। और फिर जो था कुछ रात का सालन पड़ा हुआ था, तो उसी के साथ जो है इन्होंने फिर ये नाश्ता कर लिया। और इधर देखें जी ये पापा इनके माशाल्लाह से बेटियों के बहुत प्यारे हैं, ये हैं बेटियों को लेके बैठे हुए, नाश्ता किया सब ने मिल के, और खतीजा भी जो थी वो नाश्ता करके चली गई। तो ये कि फिर नाश्ते के बाद कुछ बस ऐसे ही बैठे गपशप करते रहे, और बाद में जो था वो सलून में कुछ काम भी आ गया, तो करवानी थी कस्टमर ने अपनी स्किन पॉलिश और प्लैकिंग थ्रेडिंग वगैरह, तो बस उसी में बिज़ी रही। उतने में देर ये कि टाइम का ऐसे बिज़ी रहे तो पता भी नहीं चलता। और आमना भी उतनी देर में आ चुकी थी, तो कुछ बर्तन जो थे वो सुबह ही मैंने वॉश कर लिए थे, कुछ ये तो अभी जो थे वो कुछ बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलेंगे कि साथ ही कर देते हैं। फिर ये है कि अगर ऐसे मैसी किचन पड़ा हो या बिखरा पड़ा हो ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता, वो फिर गंदा गंदा सा लगता है ना। तो फिर ये होता है कि बस, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम जो है ना वो, आई होप आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में ही लेडीज़ का गुजर जाता है। तो फिर किचन जो है वो आपको जो है ना वो मुझे तो ये लगता है कि बस हर टाइम जो है ना वो किचन ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन नीट रहे। और इधर जो है जी बस अब कर रहे थे नीट क्लीनिंग घर की, शुरू कर दी थी, क्योंकि 12 रबी अव्वल माशाल्लाह से स्टार्ट हो गया, तो उसी की खुशी में जो है जी घर की तैयारियां श्यारियाँ हो रही थी, नीट क्लीनिंग सफाइयाँ वगैरह के चले जो है ना कुछ ज़ाहिरी बात है कुरान ख़वानी भी करवानी थी, तो बस उसी सिलसिले में जो है ना वो स्टार्टिंग की हुई थी। तो वैसे ऑलरेडी डेली होती है, ये नहीं कि नहीं है, अब क्लीनिंग तो खैर डेली बेसिस पे हो जाती है। भाई ये है कि बस कुछ होता है ना कि डीप क्लीनिंग जिसे कह लें कि वो फिर स्टार्ट की हुई थी, तो उसी के लिए जो था ना वो, अच्छा ये जो मिरर है ना इस पे जितना भी मैं इसको नीट कर लूँ ना ये होता ही नहीं है, बस ऐसे कुछ निशान वगैरह इसके ऊपर जो है ना वो पड़ जाते हैं। तो आंटी जो थी वो कपड़े वॉश करके धुल के ना तो वो नीचे ले आई थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप रहने देती, कोई बात नहीं, हम बच्चियाँ खुद ही ले आती। तो कहती चले कोई नहीं, मैं आ रही थी नीचे तो ड्राई हो गई, तो मैंने कहा चले मैं ले जाती हूँ। तो इधर जो है वो रिमशा, मैंने इसको बोला मेरी आंटी को चाय बना के दो, और निमरा जो थी वो फ़र्श धुल के ना ऊपर चली गई थी, तो क्योंकि आज मैंने उसे बोला था कि आप जो है वो ऊपर वाले जो पोर्शन है उसके सारी कर दो, दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह उसको साफ़ कर दो, और नीचे मैं कर लेती हूँ।
तो इसने सर्फ़ भी डाली थी, इस तरह से वॉश किया था। वो सर्फ़ डाल के तो मैं जो था ना वो जल्दी से फिर वाइप कर दिया। मैंने कहा कहीं कोई फिसली ना जाए, चोट वगैरह ना लग जाए, तो इसलिए। और ये फ्रिज जो है ये ऑलमोस्ट वैसे ही मैं 10-12 दिन के बाद जो है वो इसके अंदर से क्लीनिंग कर देती हूँ। और बाहर से जो है वो मैं डेली इसको ऐसे साफ़ कर देती हूँ, कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि हाथ के निशान लग जाते हैं या पानी वगैरह के छींटे पड़े होते तो वो ना अच्छे नहीं लगते थे। और इधर जो है जी खैर ये मैं कर रही हूँ जी नीचे वाले पोर्शन के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह साफ़ कर रही थी। तो उसके लिए जो है वो मैंने ली है ये शावर बोतल, और उसके अंदर जो है मैंने नीम गर्म पानी लिया है। खैर नीम गर्म इतना खोल तो अभी नहीं, बस थोड़ा सा मतलब कह लें कि नीम गर्म था वो। और उसके अंदर जो है वो मैंने सर्फ़ डाल लिया है। आप कोई भी डिश वॉश लिक्विड आप डाल सकते हैं, उसके अंदर विनेगर भी डाल सकते हैं। तो ये है कि फिर वो कुछ ज़्यादा अगर चिकनाई वगैरह लगी हुई हो ना, तो फिर उससे जो है वो विनेगर से इजीली से जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। तो खैर इतने गंदे नहीं थे दरवाजे, बट ये कि कलर लाइट है, तो इस वजह से जो है ना वो फिर मैं इनको जो है खाली सर्फ डाल के जो है ना नीम गर्म पानी में तो इनको ऐसे क्लीन कर लेती हूँ किचन टॉवल के साथ। तो वैसे बड़ा ये ना डिसेंट कलर लगता है माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा लगता है। अगर ये कलर वगैरह जैसे हुआ है ना हमारे घर में, इन्होंने पेंट भी काफ़ी लाइट करवाए हुए हैं और दरवाज़ों के ऊपर और खिड़कियों वगैरह के ऊपर ना, तो जब ये क्लीन होते हैं ना ऐसे, ये देखिए कितना चमक रहा है ना। आई होप आप सही से कैमरा जो है वो कैप्चर कर रहा होगा। तो ये है कि फिर अगर जैसे ही लाइट चलती है ना, तो यकीन माने सुबह का टाइम हो या शाम का, तो ऐसे जगमग जगमग जो है ना वो घर करने लग जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा फील होता है। और आप चाहें तो वैसे बॉल में भी, मैंने तो खैर स्प्रे वाली बोतल ली है, अगर स्प्रे वाली बोतल नहीं तो बॉल में भी आप इसके अंदर पानी डाल के, तो उसके अंदर जो है वो आप थोड़ा सा विनेगर डालें और साथ ही जो है वो डिश वॉश लिक्विड जो है वो थोड़ा सा लेके और किचन टॉवल के साथ आप इजीली से जो है ना इसको क्लीन कर सकते हैं। उसके अंदर टिप करके निचोड़ के, तो वो आप ये देखिए थोड़े थोड़े से निशान जो रह जाते हैं ना, जैसे कि फ़र्श धुलने के बाद झाड़ू के वो पानी के छींटे लग जाते हैं नीचे, या वैसे बच्चों के हैंड लग जाते हैं। तो वही बस आज जो था ना वो क्लीनिंग वगैरह घर की जो थी ना, सब ने फिर ऐसे मिलजुल के बस कर ली। तो ये देखिए काफ़ी हद तक जो है ना ये नीट क्लीन ऐसे हो गए। और लाइट कलर वैसे ही मुझे बहुत डिसेंट कलर लगता है। हमारे पहले घर में जो हमारा अपना घर था उसमें भी जो था ना वो ऐसे लाइट कलर के जो पेंट वगैरह थे ना वो हुए थे। और ये किचन का साथ ही दरवाज़ा, इन्होंने रूम के साथ ही किचन दिया हो, तो उसके भी जो है ना वो किचन का दरवाज़ा भी, फिर मैंने कहा चलें इसको भी लगे हाथ ना, इसको भी क्लीन ऐसे ही कर देती। तो बस इसको भी ऐसे ही मैंने क्लीन किया। और आज जो था ना वो मैंने आपको सिखाना है जी डीआईवाई तरीके से जो है ना वो आप अपने बजट में रह के कैसे आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो मैंने ये जैसे शेल्फ़ के नीचे ये देखें कैबिनेट होती है ना, उनके ऊपर पानी वगैरह अक्सर ही पड़ जाता है, तो पानी की वजह से ना जो है वो टूट के गिर भी जाते हैं बाज़ औक़ात। तो उनको सेव आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास ये रोलिंग शीट है तो ये ठीक है, वरना नहीं है तो प्लास्टिक की, तो आप टेंशन नहीं लें। आप घर में जो भी ईज़िली ये शॉपर वगैरह आते हैं आपके पास, जैसे सब्ज़ियाँ वगैरह आती हैं डेली घर पे, तो आप इसको भी जो है ना ये देखें इस तरीके से कट करके ईज़िली से, तो इसको आप जो है ना जैसे ये देखिए मैं कट कर रही हूँ। तो ये है कि बंदा अपने दिमाग से भी जो कुछ ना कुछ जो है ना वो इस तरह से अपने बजट को देखते हुए ना, तो आप अपने किचन के काफ़ी या घर के काफ़ी ऐसे काम जो है वो आप जो है ना उनको अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना वो अगर आपके कैबिनेट मतलब कि पानी गिरने का डर है या आपको लगता है कि इधर पानी गिरता है, तो ये है कि फिर आप जो है वो इसी तरह से जो है ना वो उनको करके, और शीशा टेप जो होती है ना, तो आप उसके साथ जो है ना इनको इजीली इस तरह से जो है वो आप इनको सेव कर सकते हैं। और फिर पानी वगैरह अक्सर गिर भी जाए ना तो इतनी टेंशन नहीं होती फिर। ये है कि फिर बस इस तरह से जो है ना वो आप इनको सेव कर सकते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से जो है ना वो मैं अपने घर में भी अपने किचन के जो थी ना इसी तरह से नीचे हो, तो उनको भी मैं इसी तरह से सेव कर लेती। तो खैर ये है कि घर तो घर ही है, बस हम इधर रहते हैं तो ज़ाहिरी बात है ये अब हमारा ही है, तो इसको ये है कि मैं इसी तरह से इनको भी जो है वो मैंने सेव कर लिया।
ये देखिए किचन का जो अंदर से और बाहर से जो दरवाज़ा तो वो भी अच्छे से जो है ना वो क्लीन हो चुका हुआ है, और देख लिया आपने कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए जी नीचे से जो थे कैबिनेट वो सारी जो है वो क्लीन हो गए और ये जो है ना सेफ़ हो गए। तो बस जी इधर शाम का टाइम था और समझ नहीं आ रही थी कि अब पकाएं क्या, क्योंकि आज तकरीबन यकीन माने कि आज मेरी तो खैर बैंड बज गई थी, मैं बहुत थक गई थी यकीन माने। तो ये है कि सब्ज़ियाँ वगैरह ख़त्म थी, तो किचन से जो था वो मैंने चने की दाल ली, और एक जो था ना वो बड़े वाला कह लें कि 1 पाव का तकरीबन था वो कद्दू पड़ी हुई थी मेरे पास फ्रिज में, तो बस उसी को मैंने निकाला और दाल को भिगो के रख दिया। तो फिर ये है कि मैंने कहा चलें, बच्चे भी फिर देख रहे थे कि खाने में कुछ खाने, क्योंकि खाना ऑलमोस्ट वैसे ही शाम हो गई थी, लेट ही हो गया था आज, बच्चे भी थक गए, मैं भी थक गई थी। तो ये है कि फिर जल्दी जल्दी से जो था ना वो मैंने प्रेशर में दाल बनाई चने की। तो इसको जो है वो वही तरीका है जैसे मैं प्याज को ब्राउन थोड़ा सा करके उसके अंदर जो है वो ज़ीरा, तेज़पात और अदरक, लहसुन, सब्ज़ी मिर्च इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। इसके साथ जो है ना वो मसाला आप सब्ज़ी का लें या दालों का लें तो ये बड़ा ही अच्छा कोई ना टेस्ट आता है। इस तरह से आप बना के देखिएगा। तो रोटियां मैंने पहले बना ली थी, थकने के बावजूद भी मैंने रोटियां पहले जल्दी से बना ली। मैंने कहा चलो, अच्छा पता नहीं क्या होता है, ये कुदरती तौर पे है कि माँ जितनी भी थकी हो या बाहर से किसी काम से थक गया है तो उसको होता है कि बस मेरे बच्चे कहीं भूखे तो नहीं, या मेरे बच्चों को कोई टेंशन तो नहीं, मेरे बच्चों को कुछ चाहिए तो नहीं, तो ये होता है फिर। तो बस इसीलिए बस मैंने अपनी जो है वो थकन को भी नहीं देखा, तो मैंने कहा चले खाना तो बनना ही है तो फिर क्यों ना साथ के साथ ही बना लूँ। तो फिर जो है वो बाद में बैठ कर रेस्ट कर लूँगी थोड़ी सी। अभी फ़िलहाल जो थी ना यकीन माने कि इधर चाय की भी बड़ी तलब हो रही थी, दिल कर रहा था कि चाय पिए, तो बस मैंने कहा कि चले नहीं, ये है कि पहले खाना बन जाए। फिर शाम का टाइम है और हमारे यहाँ लाइट भी चली जाती है, लाइट का बड़ा कॉमन मसला है जी। तो यूपीएस नहीं है तो खैर ये है कि बस फिर कर लेते हैं जी मैनेज। तो इधर जो है ये देखिए दाल भी मैंने बातों बातों में जो है वो दाल भी मैंने डाल दी, और साथ में जो एक कद्दू पड़ा हुआ था वो भी मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। तो बस इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो ये है कि बड़ी अच्छी और मसाले वाली जो ढाबा स्टाइल बनती है ना दाल, वो बन के रेडी हो गई थी इस तरह से। क्योंकि इसको मैंने थोड़ा पतला नहीं, ग्रेवी वाला नहीं किया था, बस हल्की सी थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी, बस इतना ही। तो मैं कहनी हाँ देख लो कि साढ़े माँ बाप ने भी सानू इंज ही इसे तरीके दे नाल इन्नी शफकत ते प्यार दे नाल पालिया कि साढ़े हर दुख सुख नूं जिहड़ा ना उन्होंने मद्देनज़र रखे हुए। तो फिर बड़ा एहसास होंदा जो कि असीं अपने बच्चों नूं लैके बड़े पोजेसिव होंदे ना, तो सानू बड़ा एहसास होंदा अपने माँ बाप का। और मैं कहती हूँ जिनके माँ बाप हयात हैं उनको उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए। और बस ईद जो है वो शाम का टाइम था और लाइट भी जाने वाली थी, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा खाना खा लेते, कहीं अंधेरे में जो है वो दीवार में टकरी ना मार दे फिर। तो सॉरी जी, बस मेरी हंसी निकल गई। तो ये है कि बस हमने इधर जल्दी से वो खाना खाया। तो सैलड जो थी वो मेरे बेटे ने बना ली थी, तो मैंने कहा चलिए ये भी काफ़ी हेल्प हो गई है। तो बस जी इधर जो है वो हम दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं। बच्चियाँ जो थी वो खाना ऊपर ले गई थी अपना, और हमने जो था वो इधर बैठ के बस अब खाना खा लिया। जो अच्छा मैंने जल्दी जल्दी से दाल बनाई थी, दाल यकीन माने कि इतनी कोई अच्छी बनी थी ना, बहुत मज़े की। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।